हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए आई है। जितने भी आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीएसएसपी की भी कर रहे हैं, क्योंकि डीएसएसपी में भी अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। मतलब मेरा मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार है, बीजेपी ऑब्वियसली, तो वही बीजेपी वहाँ पर भी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी वो वहाँ पर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है डीओपीटी की। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने देखो क्या कहा है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नाउ बीइंग कंडक्टेड इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस विच वर लिमिटेड टू हिंदी एंड इंग्लिश, शेयरिंग ए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। तो एक आप लोगों की मीटिंग कराई गई थी जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट को जो है कंसिडर किया गया है। जिसमें एक पॉइंट आप लोगों का ये है कि अभी जो आप लोगों के जो एग्जाम होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होते हैं, लेकिन अब 13 जो है क्षेत्रीय भाषाएं और इसमें ऐड करी जाएंगी। 13 क्षेत्रीय भाषाओं में और आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। एवरेज टाइमलाइन ऑफ रिक्रूटमेंट साइकिल ऑलमोस्ट हार्ड फ्रॉम 15 मंथ्स टू 8 मंथ, यानी कि अब तक जो है आप लोगों का लगभग 15 मंथ एवरेज ये मान के चल रहे थे कि 15 मंथ का आप लोगों का चल रहा है, लेकिन अब उस 15 मंथ को घटा करके 8 मंथ किया जाएगा एंड विल बी फर्दर रिड्यूस। और 8 मंथ से ज़्यादा भी रिड्यूस करा जाएगा, लेकिन वो आने वाले सालों में होगा। लेकिन अभी इनका टारगेट है 15 से 8 पर लाना। ठीक है, एक आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है। नीचे हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नोटिफाइड डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिव्यूज। ठीक है, तो इस पर भी आप लोगों की जो है चर्चाएं चली हैं। जो आप लोगों का प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट आया था ना 2024 के अंदर, तो उसको भी थोड़ा सा रिफॉर्म करने की कोशिश की जा सकती है, उसमें थोड़े से रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, और हम नीचे आते हैं तो एक आप लोगों का ये पॉइंट आया है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इंस्ट्रक्ट करा है कि एक सिंगल जॉब एप्लीकेशन पोर्टल बनाया जाए। यानी कि जैसे एसएससी का अलग है, रेलवे का अलग है ना, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं उन सब के अलग अलग हैं। तो इनका मानना है कि एक सिंगल जॉब एप्लीकेशन पोर्टल बनाया जाना चाहिए, जिससे जो जॉब सीकर्स हैं उनका मतलब पोटेंशियल और एनर्जी वगैरह जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो मतलब सिरदर्दी खत्म हो। कहने का मतलब ये है। और कुछ सालों पहले हमने वो सीईटी की बात सुनी थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, तो पूरा ये जो है मीटिंग की सारी चीज़ें इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली गई हैं। यहाँ पर आप लोग बीच में देख पा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इधर जो है रचना शाह जी हैं, इधर जो है एपी दास जोशी जी हैं। ठीक है, तो पूरा मतलब सिस्टम अब आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। और मैं सोच रहा था कि एसएससी इतना फास्ट चीज़ें करा कैसे रही है ना, सीजीएल 2024 का प्रोसेस को इतना मतलब जल्दी से कराया जा रहा है, डी वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही है। तो अब जाके पता चला कि आखिरकार ये चल क्यों रही है चीज़ें। और ये पूरा आप लोग ये नोटिस वगैरह पढ़ सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्टेटेड दैट एवरेज रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 15 मंथ टू 8 मंथ, विल फर्दर रिडक्शन प्लान इन द कमिंग डेज। और आने वाले दिनों में 8 से 6 में भी आ सकता है ना, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। ही ऑल्सो रिकॉल्ड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चाएं चली हैं, है ना। तो नीचे आप लोग सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर पढ़िए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आप लोगों के जो सीबीटी कराए जाते हैं ना, तो उन पर भी चर्चा चली है कि उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस वगैरह, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। सारी चीज़ें जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए चलाई जाएंगी। पब्लिक ग्रीवेंसेस पे भी आप लोगों का काम किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को अब जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा। और नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें हैं। वर्क प्लेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करा जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है, और डीएसएसबी वालों के लिए भी इसमें अच्छी खबर है, क्योंकि सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट है, आप लोगों के लिए भी सेम ही है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इन चीज़ों को आपके लिए इंप्लीमेंट होने में। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।